वेब सीरीज स्टेज ऑफ सीज 26/11 और हाई जैसे वेब सीरीज में नजर आ चुके अभिनेता आकाश मखीजा अब सोनी लिव की निर्मल पाठक की घर वापसी वेब सीरीज में एक नए किरदार में नजर आ रहे हैं। आकाश वेब सीरीज के अलावा फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में भी दिखाई दे चुके हैं। इस वेब सीरीज में यानी निर्मल पाठक की वेब सीरीज में आकाश के नए किरदार कैसा है, इस बारे में आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आकाश, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइए कि आप एक टिपिकल मुंबई बॉय हैं और ये जो एक आपका किरदार है, एक बिहार से आए हुए लड़की का किरदार है। कैसे तैयारी की थी इस किरदार को लेके? जाहिर सी बात है मुश्किल तो रहा होगा। मुश्किल तो ऑब्वियसली था क्योंकि बहुत ही बड़ा किरदार है। ही इज वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द शो। तो मुझे ये पता था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। कहीं भी पूरे शो में अगर एक भी वर्ड ऐसा बोल दिया जिससे पता लग गया कि ये बिहारी नहीं है, बैंड बजेगी, तो सॉलिड बैंड बजेगी। मैं राजू का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। वो जो उनके गजोदर भैया वाले सारे जो उनके स्किट्स हैं वो सारे मैं स्कूल में परफॉर्म करता था व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मेरा पहला बिहार से अगर कोई कनेक्शन रहा है तो वो रहा है राजू श्रीवास्तव। उनके स्किट्स कर करके मेरे अंदर वो थोड़ा लहजा आया था। उसके बाद मैं कॉलेज में थिएटर करता था। मैं नेशनल कॉलेज मुंबई से हूँ और कॉलेज के दौरान भी कुछ स्किट्स किए थे जिसपे बिहारी इनहेरेंट आ चुका था। कि कहीं पे भी कोई लहजा यूज करना है तो सबसे पहले लगता था यार बिहारी ट्राई करते हैं, वो बड़ा बड़ा इजी लगता है मुझे। और रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से मिलता था। कहीं ऐसे लोग मिले जो बिहार से है, जो वहां से है, तो उनसे बात करता था और पूरा बखूबी देख लिया था कि कैसे करते क्या करते। तो 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड मूवी की जिसमें मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मौका दिया। उन्होंने गर्लफ्रेंड में चांस दिया और उस दौरान कुछ 1 महीने का वर्कशॉप हुआ था। मैं, अर्जुन कपूर, विक्रांत मैसी और सुशांत शर्मा करके एक एक्टर है, हम चारों बिहारी सीखते थे। एक ही उनके ही ऑफिस में, मुकेश सर के ऑफिस में बैठ के ही सीखते थे हम सब। तो वहाँ कुछ प्रैक्टिस हुई, बट खैर वो उस मूवी में पार्ट इतना बड़ा नहीं था। आई वाज प्लेइंग अर्जुन कपूर फ्रेंड। तो इस शो की जब यहाँ पे बात करूं तो नेहा पांडे इनकी कास्टिंग डायरेक्टर है और उन्होंने मुझे इसके पहले एक शो किया था मैंने, सरगम की 7:30, जो भी कॉमेडी शो था, सोनी पे आता था। उसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया था और उन्होंने काफी टाइम से मुझे जानते, तो उन्होंने रिकमेंड किया था मेरा नाम। तो सारे यही थे कि यार ये बिहार से है नहीं तो ये कैसे करेगा। तो कुछ ऑडिशन, और जो पहला ऑडिशन जो मैंने दिया था आतिश भैया का जो कैरेक्टर जो मेरे पास आया था, ऑडिशन जो मैंने दिया था, तो एक तो मैंने अपना मेक श्योर किया कि मैं कपड़े वैसे पहनूं। एक सिंपल शर्ट जाके स्टेशन से मैं ले आया था, मैंने वो पहनी थी। और मैंने जैसी स्क्रिप्ट थी कट टू कट वर्ड बाय वर्ड जो लिखी हुई थी, जो राहुल पांडे ने जो लिखी है, जो डायरेक्टर राइटर है, वो हूबहू मैंने वैसा ही उनको प्रेजेंट किया। और फिर उन्होंने देखा तो प्रोड्यूसर ने शायद कॉल किया था, नेहा को उनसे पूछा था यार ये लड़का पक्का है तुझे बॉम्बे से ही है कि ये बिहार से नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ ये यहीं से है। तो कुछ और राउंड्स हुए, उसके बाद मुझे बताया गया कि यस देख रहे हैं आपको आतिश के किरदार में। और वो मुझे इनफैक्ट बताया कि दे वर वेरी काइंड ऑफ टेंस्ड अबाउट इट कि यार आतिश कौन प्ले करेगा। तो आई गेस मैं कुछ तीसरा या चौथा लड़का ही था जिसने आतिश को ऑडिशन दिया था और मुझे मिल गया। अब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कुछ 40 से 45 दिन राहुल पांडे जो डायरेक्टर है शो के, वो खुद वहां से बक्सर बिहार से, उनके साथ मैंने बिताया। मैं कल्याण रहता हूँ। काम हो कुछ भी उनके पास चला जाता था ऑफिस, चाहे वो बुलाए या ना बुलाए मुझे, मैं उनके साथ बैठता था, चाहे मैं स्क्रिप्ट रीडिंग करूं या ना करूं, उनसे बात करता था, 2 लफ्ज सीख लेता था कि अच्छा मैं बोलता राहुल भाई आपने ये शब्द कौन सा यूज किया, मुझे ये जानना है कि ये कैसे है। तो ऐसे करके हमने वो प्रैक्टिस की। फिर जहां हमने शूट किया वहां मैं 1-1.5 हफ्ता रहा जाके, जिस गाँव में हमने शूट किया था वहां पे। तो ऐसे टेंस था मैं कि कैसे करूंगा। बट बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि मेरे जो को एक्टर्स थे वो सारे जो ग्रुप के थे वो एक्चुअली बिहार से, तो उन्होंने भी मेरी सेट पे बहुत हेल्प की। मैं उनको बोल देता था यार मैं कहीं पे भी अगर कुछ गलत बोल दूं ना, प्लीज मुझे तुरंत देना कि तुमने यहाँ पे गलत बोला है। तो बस ऐसे कुछ रहा। 40-45 दिन की मेहनत रही
शो के पहले। लैंग्वेज सीखने में क्या आपको दिक्कत आई और कितना कंफर्टेबली आप बोलने लगे सेट पर भी, चूंकि आपका किरदार एक बिहार से आए हुए लड़के का है। तो कितने जल्दी राइट। आपने इस लैंग्वेज को ग्रैब किया, क्योंकि आप एक मुंबई से आए एक शहरी लड़के हैं, उस लैंग्वेज को, उसका एक्सेंट, उसका टोन, थोड़ा सा जाहिर सी बात होगी कि समय लगा होगा आपको भी। आजकल ओटीटी में देखता हूँ जितना भी काम आता है, जितनी भी स्टोरीज बनती है वो लैंग्वेज बेस्ड होती है। आप देखते हो हरियाणा की स्टोरी है, यहाँ की स्टोरी है। तो मेरी ये रुचि रही है कि जितना हो सके लैंग्वेजेस का ज्ञान ले लूं। मैं मुंबई से हूँ और मुंबई वालों की हिंदी वैसे थोड़ी कमजोर होती है। हम बिल्कुल वैसे बात करते हैं ना, क्या रे तू बोल रे, अरे चल रे। हमारी हिंदी बिल्कुल, ये मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि बहुत गई हुई हिंदी है। तो फिर जब मैं वॉइस एक्टिंग करना स्टार्ट किया मैंने पिछले 3 सालों में, मैंने कई किरदारों को आवाज दी। उस वक्त जो हिंदी आप देखोगे कि जो हॉलीवुड फिल्म्स हिंदी में डब होती है, उसकी जो हिंदी होती है वो इतनी शार्प हिंदी होती है, इतने वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैंने आज तक कभी बोले भी नहीं थे। तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा रुचि हुई कि मैं लैंग्वेजेस सीखूं जितनी हो सके। और जहां तक बिहारी की बात है, मैंने आपको बताया ना, मैं चाहे मुंबई का था बट बचपन से कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्शन रहा। वो चाहे राजू श्रीवास्तव के स्किट्स हो या चाहे लोगों से बातें करना हो बिहारी में। और इस शो के दौरान बहुत काफी दिक्कत हुई थी, पर मुझे राहुल भाई ने कहा था, जो हमारे जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा यार आकाश तू ना बिहारी गाने सुन, अगर तू बिहारी गाने सुन लेगा ना, वो समझ लेगा ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो मैं मनोज तिवारी जी के गाने सुनता था, घर से लेके जब निकलता था स्टूडियो तक वो सुनता था। और मेक श्योर किया कि नॉर्मल हिंदी, नॉर्मल बिहारी रखे, बिल्कुल भोजपुरी ना जाए, क्योंकि वो कहूंगा तो शायद फंस जाऊंगा, क्योंकि उतनी भोजपुरी तो आती नहीं मुझे। तो डायलेक्ट वो रखा था, जैसे आज मरा के जो नौजवान है वहां पे जैसे बात करते हैं वैसे बात की मैंने, भोजपुरी नहीं बात की। तो वक्त लगा, पर हाँ, टचवुड जितने भी एपिसोड्स आए हैं अब तक, और कहीं पे भी ऐसे लगा नहीं है लोगों को। इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम पे लोगों ने मेरे डीएम्स में इतने मैसेज हैं कि भाई साहब आपने गर्दा उड़ा दिया, अरे आप कभी बिहार आएंगे तो बताइएगा हमें, अरे आप लक्ष्मण है हमारे, जैसे मेरा कैरेक्टर है उसमें लक्ष्मण। तो बहुत खुशी हो रही है कि चलो वो सफल हो। आकाश, ना सिर्फ आप एक एक्टर हैं, आप बच्चों के बेहद लोकप्रिय कार्टून शिनचैन की भी आवाज है। इसके बारे में जरा अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शिनचैन के आवाज एक्चुअली में आप हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। शिनचैन का कैसे हुआ था कि आई हैव गिवन इट फॉर अ वेरी सच अ स्मॉल टाइम। मैं पूरा टाइम मैंने नहीं दिया है, वो मैंने बहुत कम टाइम में दिया है। तो शिनचैन का एक्चुअली कोई पहले और मैं देखता था, जब मैंने देखा है उनका, तो मैंने कहा ये मैं निकाल सकता हूँ ऐसी आवाज, और मैं अपने घर पे करके दिखाता था। वो जिस तरह से वो कहते हैं ना, हाय दोस्तों मेरा नाम है शिनचैन और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। तो ये जब मैं करता था तो आई वाज लाइक यार ये मैं कर सकता हूँ। तो फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम मैंने वो किया, बिकॉज आई वांटेड टू स्टिक टू एक्टिंग। आई एम अ वॉइस एक्टर, बट लॉन्ग कमिटमेंट्स मैं वॉइस एक्टिंग में शायद अब तक आई डोंट थिंक आई एम रेडी। तो वो मैंने एक फन के लिए कर लिया था। या हैरी, वो मेरा ये रहा है कि मैं हैरी पॉटर सारे पार्ट्स मैंने हिंदी में देखे हैं, क्योंकि मैं कल्याण में रहता था, यहाँ पे उल्लासनगर कल्याण में, यहाँ सारे हिंदी में लगते थे। तो वहां से मुझे बड़ा मन हुआ था बचपन से कि जिस हिसाब से डम्बलडोर बात करता है हिंदी में, फिर मुझे पता लगा अच्छा ये इंग्लिश होता है, ये हिंदी में लोग डब करते हैं। तो वहां से रुचि आई मेरी, तो इस तरह कुछ कार्टून के वॉइसेस देना शुरू किया। आकाश, 2 वेब सीरीज में आपके किरदार सफल रहे हों, चाहे स्टेज ऑफ सिege 26/11 में आपने एक 21 साल के लड़के का किरदार निभाया है जो कि टेररिस्ट है, और उसके बाद हाई में भी आपने ड्रग एडिक्ट का एक किरदार निभाया है। सडन आपका किरदार बदल जाता है, तो कैसे अपने माइंड मैपिंग कैसे की थी, क्योंकि वो दोनों ही किरदार काफी हार्ड किरदार मतलब माने जाते हैं इंडस्ट्री में, सिनेमा में। तो इस किरदार को लेकर, ये आपका बहुत ही सॉफ्ट सा किरदार है, इस किरदार को लेकर आपका माइंड सेटअप क्या था, या माइंड मैपिंग कैसे है? एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता है यार, जितने किरदार आप लाइफ में आपको मिले वो आपके लिए गिफ्ट है। क्योंकि मैं एज एन आकाश एक इंसान हूँ, शोएब जो स्टेट ऑफ सीज में था वो टेररिस्ट था,
आतिश एक बिहार से, बक्सर से लड़का है, तो इतनी जिंदगियां जीने का मौका मिलता है। तो जब, और जो हाई में मैंने किया था, चाहे मेरे पूरे शो में आप देखोगे तो ज्यादा सीन्स थे नहीं, बट वो जो एक सीन था दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, दैट अ गाय हु हैज बीन अ ड्रग एडिक्ट एंड नाउ यू नो कि यार एक पिल है जिससे लेने से ड्रग की तलब कम हो जाती है, एंड दैट वाज अ कंप्लीटली टाउनी बॉय फ्रॉम बांद्रा, ऐसा कुछ किरदार था उसमें। अब आतिश की तरफ आए तो ये बिल्कुल बक्सर से है, बिहार से है, यहाँ इनका चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नेताजी टिकट दे रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे ऐसे लगता है ये ब्लेसिंग है। जितने भी अलग किरदार मुझे करने का मौका मिला, रियलिस्टिक, जो कि जिससे लोग रिलेट कर पाए। आतिश को देख के बहुत लोग, उन्हें लगता होगा यार हाँ ऐसा लड़का देखा है मैंने कहीं, या फिर रक्षित जो कैरेक्टर था भाई में, उसको देख के लगता होगा कि हाँ यार ऐसा देखा है कहीं, या शोएब जो किया स्टेट ऑफ सीज 2611 में, वो तो कहानी सबको पता है, वो टेररिस्ट जो आए थे वहां से आए, मेरे मुंबई किड, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये सारी कहानियां बस सुनी थी मैंने, और अब मुझे उस कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, एंटागनिस्ट के रूप में चाहे, पर बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जब भी मुझे कोई ऐसा लगता है ना कि यार ये किरदार मैं ऐसा असल जिंदगी में नहीं हूं, बट मुझे करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो मुझे तो लिटरली आई रियली प्रे टू गॉड दैट मुझे जितने हो सके के सब अलग किरदार मिले। था दर्द 2017 में, वो शो किसी ने देखा नहीं था शायद, क्योंकि बहुत कम टीआरपी थी उसकी। 7 से 8 कैरेक्टर एक शो में प्ले किया था मैंने उसकी, तो बड़ा मजा आता है अलग अलग किरदार। really love to take those opportunities and really wanted to। आकाश, फिल्म में भी हिस्सा रहे, हाफ गर्लफ्रेंड में। इस वेब सीरीज की सफलता के बाद क्या ऑफर आई हैं फिल्मों से आपको अप्रोच किया गया है, आप एक फिल्म का हिस्सा भी रहे हैं, कैसा रिस्पांस रहा है दर्शकों के बीच या मेकर्स के बीच? काफी सारे ऑफर्स आए थे, पर मुझे जितना पार्ट मिल रहा था फिल्म में वो इतना मुझे कन्विंसिंग लग नहीं रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे मैं ऐसे नहीं करना चाहता छोटे रोल, हर एक का एक क्रिएटिव सैटिस्फिकेशन होता है, तो इतने भी ऑफर्स नहीं आए मेरे पास। कुछ ऑफर्स आए जिसमें मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे वेट करना चाहिए, मुझे कुछ बेटर करना चाहिए, बट हमेशा से लगता था यार ऐसे करते रहूंगा तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, वहीं रुक जाऊंगा फिर तो क्या करूं। अब जो ओटीटी आया, और ओटीटी ने नया जन्म दिया है हम जैसे एक्टर्स को, जिनका कोई सर पैर नहीं है। आई हैव नो वन इन दिस इंडस्ट्री, आई स्टार्टेड एज माय ओन, एंड जो भी मैंने किया वो अपने दम पे किया। तब ये लगता था कि यहाँ तो सिर्फ सीरियल है, यहाँ तो सिर्फ फिल्में मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और सीरियल मिलता था तो उसमें भी मतलब इतना कुछ कन्विंसिंग मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने 2 ही टीवी शोज किए हैं, दोनों ही कॉमेडी रहे हैं, तो ऑफर्स आ रहे थे बट इतना कुछ कन्विंसिंग नहीं था। अब ओटीटी आ गया है और अब फाइनली वो करने मिल रहा है जो स्टार्ट से सोचा था। लास्ट सवाल आकाश मेरा आपसे, अपनी इस जर्नी में आप अब तक सफलता का श्रेय किसे देते हैं, या यूं कहें तो आपके इस सफर में किससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हैं? कौन आपका एक पथ प्रदर्शक बन के सामने आया है? एज एन एक्टर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा इरफान सर। उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन हो सकता है इंडियन सिनेमा में। एंड देयर इज वन मोर पर्सन जिसकी वजह से मैं एक्टर बना, जिसको देख देख के मुझे लगा यार मुझे भी एक्टर बनना है, वो थे परेश रावल। सॉरी मैंने कह दिया थे, वो है परेश रावल, क्योंकि 2000 या 2001 में मुझे याद है मैं बच्चा था और हेरा फेरी आई थी, वो बाबूराव गणपतराव आपटे, वो कैरेक्टर देख के मैं बहुत छोटा था और मैंने रट ली थी वो लाइनें, उनके जो जितने भी डायलॉग थे, और मैं घर में सबको करके दिखाता था। तो मेरे पापा मुझे जहां भी ले जाते थे बोलते थे यार वो बाबूराव वाला डायलॉग करके दिखाना। तो स्कूल में तो मेरा नाम बाबूराव पड़ गया था, क्योंकि मेरे स्कूल में मैंने सब कैरेक्टर को अगर एक छोटा बच्चा अगर ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे उससे पता लगा कि यार ओके मैं एक्सप्रेसिव हूँ। तो आई गेस ये श्रेय मैं एक्टर्स बोलेंगे तो मैं इनको देना चाहूंगा, एंड अगर लाइफ का श्रेय देना चाहें तो वो पेरेंट्स ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स आपके जर्नी में साथ हैं तो आपके पास सब कुछ है। तो शुक्रिया आकाश आपका TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के साथ, और सबसे ज्यादा जरूरी कि आपने अपने निर्मल पाठक की घर वापसी जो वेब सीरीज आ रही है उसमें आपने अपने किरदार को दर्शकों के सामने रखा, हमारे सामने रखा। आशा है कि आप
को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ये शो वाक़ई में सबके दिलों में घर करके रह जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आकाश।